याद कीजिए, मार्च 2020 जब कोरोना वायरस ने पांव पसारना शुरू किए थे और बढ़ता संक्रमण देश को लॉकडाउन की ओर ले गया था। स्थितियां एक बार फिर वैसी ही हो रही हैं। अब सवाल है कि कर्फ्यू तो लगने लगा है, कहीं लॉकडाउन न लौट आए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर बढ़ रहा है। देश में आज लगातार तीसरे दिन 18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में 18,599 नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों के कुछ शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर में तो वीकेंड शनिवार रविवार लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर देशवासियों को और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देश अब एक और लॉकडाउन झेलने के लिए तैयार नहीं। लॉकडाउन जैसे बन रहे हालात उनके इशारे जो आज मिले हैं। मई तक वापस भारत में भयावह होगा कोरोना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन ने आज तक से बातचीत में अंदेशा जताया है कि अप्रैल के बाद कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़त देखने को मिल सकती है। डॉक्टर अजीत ने कहा कि मार्च के महीने में कोरोना संक्रमण के मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। हालांकि आने वाले दिनों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। अगर भारत में कोरोना का ट्रेंड देखें तो सबसे पहला मामला जनवरी में दर्ज हुआ था, फिर फरवरी में 2 मामले और मार्च अप्रैल के बाद मई के महीने में कोरोना का पीक देखने को मिला था। यानी इस बार भी ऐसा हो सकता है। वायरस के लिए अनुकूल समय। जी हाँ, मार्च अप्रैल का मौसम वायरस के लिए अनुकूल रहता है। कोरोना का वायरस अपना स्ट्रेन बदल रहा है। नया आने वाला कोरोना वायरस बेहद तीव्रता से फैलने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात ही नहीं, अब प्रदेश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। औरंगाबाद में लगा लॉकडाउन। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। संभाजी नगर में कोरोना के केस में वृद्धि होने की वजह से वीकेंड पर लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 11 मार्च से 4 अप्रैल तक बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में रात के समय प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसका समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। वहीं वीकेंड पर पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, मैरिज हॉल बंद रहेंगे। पंजाब के 4 जिलों में रात का कर्फ्यू। जी हाँ, पंजाब के 4 जिलों में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के बाद शनिवार से रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन और पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कोरोना हालात को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आयुक्तों, जिला पुलिस प्रमुखों और सिविल सर्जनों के साथ बैठक की, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। इन राज्यों में पहले से चल रहा है लॉकडाउन। जी हाँ, महाराष्ट्र में पिछले दिनों अमरावती, अकोला, अकोट और मुर्जिदापुर में लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया था। वहीं मुंबई में कई तरह की सख्ती को लागू किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर कहा था कि वह इसे थोपना नहीं चाहते हैं, मजबूरी भी कोई चीज़ है। उन्होंने कहा था कि 8 से 15 दिनों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तब तक राज्य में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा को प्रतिबंधित करने के अलावा कोई राज्यव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इन 7 राज्यों में 2 गुना 3 गुना तक बढ़ गए कोरोना के डेली केस। जी हां, कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि जो अब तक महाराष्ट्र और पंजाब तक सीमित थी, अब कई अन्य राज्यों में दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में दैनिक नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इन राज्यों की सरकारें भी अलर्ट पर हैं। राजस्थान में सख्ती। जी हां, संक्रमितों की संख्या में फिर से हो रही वृद्धि के मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान से पालन करें, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। इस बीच राज्य सरकार ने और 4 राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस जाँच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। गहलोत ने कहा कि आमजन से अपील है कि प्रोटोकॉल का पूर्ववत पालन करें। इस बीच राज्य सरकार ने और 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वालों के लिए भी अधिकतम 72 घंटे पुरानी कोरोना संक्रमण की RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है।